बिटकॉइन से करते थे और सोलाना से करते थे, दुनिया भर के कॉइन से हम उसको कंपेयर करते थे। टीएफटी को कभी हमने कंपेयर नहीं किया अदर्स कंपनी जो आ रही है मार्केट में, बहुत सारी, नाम नहीं लेना चाहिए, प्रमोशन हो जाता है, उनके साथ में नहीं तुलना करते थे। टीएफटी का कंपैरिजन जब हम करते थे तो टोटल क्रिप्टो की बात करते थे। ऐसे ही जब हमारा नोवा एनएफटी है, इसकी जब हम बात करते हैं, तो अभी एक सर ने बोला था कि किसी अदर प्लेटफॉर्म पे ना जाएं, तो क्या है, हम कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? नोवा एनएफटी प्लेटफॉर्म को एज ए क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म के रूप में, एमएलएम के रूप में उसे वो करते हैं। उसकी नेचर को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, एक सवाल अपने आप से कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, हम लोग मेरे पास भी आते हैं और मुझे प्रोग्राम देते हैं, चले भी जाते हैं, सब चीजें होती हैं, लेकिन मैं अपने आप से, देखिए आप अपने आप से पूछिए, इसी प्लेटफॉर्म से कुछ लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, कुछ लोग हजारों कमा रहे हैं, कुछ पर डे का 1000 कमा रहे हैं, कुछ पर डे का 50,000 कमा रहे हैं, और इसी प्लेटफॉर्म से कुछ लोग हैं जो $1 कमा रहे हैं, कुछ $2 कमा रहे हैं। पर आप देखिए ना, मुझे पता है, देखिए जब आप एग्जाम देते हैं ना, तो एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या फर्स्ट डिवीजन की कैटेगरी में रख लीजिए 60% एबव वाले कितने लोग होते हैं? गिनती के होते हैं ना। तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइएगा ना सर, वहां पे कमाने वाले गिनती के लोग होंगे, लेकिन सवाल आपको करना है कि ये गिनती वाले लोगों ने ऐसा क्या किया कि ये कमा के चले गए। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए। जैसे मैं गीता के उदाहरण देता हूँ, जब अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था ना कि महाराज ये इतने योग्य व्यक्ति हैं, इतने ज्ञानी व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? तब उन्होंने एक ही बात बोली थी कि सही समय पर सही निर्णय, और दूसरा बोला था डेयरिंग, मतलब कि फैसला लेना, तुरंत का तुरंत फैसला लेना। जो उनकी फैसला लेने की कैपेसिटी होती है, वो उनके अंदर नहीं होती है। तो जब वो फैसला, ये फैसला कुछ भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, लेकिन फैसला तुरंत लेना है आपको। जब आप तुरंत फैसला, तुरंत का मतलब बिना सोचे समझे नहीं, आप फैसला लीजिए। अभी हमारे यहाँ इतने लोग कंफ्यूज हैं, आप ही लोगों में और हम लोगों में, हम लोग फैसला नहीं ले पा रहे हैं। और जब हम फैसला नहीं ले पाते, असमंजस में होते हैं, तो कोई प्लेटफॉर्म अगर अभी कोई कमाने लगेगा तो हमें अफसोस होगा, यार उसने इतना कमा लिया, काश मैंने 1 महीने पहले डाल दिया होता। और अगर ये प्लेटफॉर्म कंटिन्यू रन करता रहा तो उनके पास अफसोस रह जाएगा, और वो उस समय भी जानते हो क्या सोचेंगे, अब तो यार हमें देर हो गई है, अब अगर डाला तो अब तो कंपनी महीने 2 महीने की रह गई है, उसमें फंसे रहेंगे। खुश जानते हो कौन रहता है? महीना, 15 दिन, 10 दिन आपने देख लिया, एक ने फैसला किया कि मुझे नहीं डालना है, अब किसी को आ रहा, आने दो भाई, मैं तो नहीं डाल रहा, वो भी खुश है। और दूसरा कौन खुश है? जिसने डाल दिया। हमेशा दुख में कौन है? जो फैसला नहीं ले पा रहा है कि डालना है कि नहीं डालना है, डालना है कि नहीं डालना है, वही परेशान है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, अपने घर में आज बैठिएगा, आप लोग आराम से बैठिएगा, पिछला रिकॉर्ड देखिएगा, ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा, बैकएंड देखिएगा, इसका प्लान देखिएगा, इसका जो रिटर्न आ रहा है वो देखिएगा, और उसके बाद में आज ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रखे एक फैसला लीजिएगा, करना है कि नहीं करना है। अगर दिल की आवाज आए करना है, तो फिर कल नहीं करना है, तो फिर आज करना है। फिर उसमें जैसे अभी एक व्यक्ति ने बोला था, भैया ने बोला था कि $60 का रिस्क लेने में क्या दिक्कत है? तो फिर आपको क्या दिक्कत है, डालिए। और डालने के बाद में सबसे पहले दिमाग में मेरा एक मानना और है कि जो पैसा मेरी पर्स में है, जो मेरे हाथ में, वो मेरा पैसा है, और जो हाथ से गया वो तब तक मेरा पैसा नहीं जब तक मेरे हाथ में ना आ जाए। तो आपने अगर, मैंने आज अगर अपनी आईडी में $110 डाले हैं ना, तो मैं उनको पूरा भूल चुका हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, और जिस दिन जो पैसा आएगा उसमें से वो मेरे हाथ में होगा। तो आज ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के आप जब जाइए घर पे, तो रात में बैठिएगा, क्योंकि सबसे अच्छा मौका होता है जो सोने से पहले का टाइम होता है। उस समय रिलैक्स होता है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला, उस समय पूरा दिमाग, भले सोचते सोचते सो जाइएगा, लेकिन आज ये सोचिएगा, जिन्होंने नहीं किया है उनको ये सोचना है कि करना है कि नहीं करना है। अगर आज आपने फैसला कर लिया नहीं करना है, तो फिर बिल्कुल भूल जाइए, नहीं करना है। और अगर आपका दिल कहे कि चलो आज रिस्क लेते हैं यार, अगर ये सोच लिया लेते हैं यार, तो लेके देखिएगा। अगर आज मैं आपको बता दूं, 2-3 तरीके हैं पैसे भी निकालने के, 2-3 तरीके हैं, उनको भी आप समझ लीजिए। एक तो सबसे पहले $60 का रिस्क जो है, वो सबसे बड़ा रिस्क है। देखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ, आप इसे नेगेटिव मत लीजिएगा, मैं एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये एमएलएम का पार्ट है, तो मैं एमएलएम की भाषा में बात करता हूँ। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर $60 आप डाल रहे हैं, केवल $60, तो सबसे बड़ा रिस्क है। क्यों? क्योंकि कम से कम 55 डेज़ में वो आपको 60 करके देगा, और उसमें भी अगर आप विथड्रॉल करेंगे तो 8% कटेगा, तो 8 छंग 48, लगभग $5 कट जाएँगे। यानी लगभग का लगभग अगर देखें, तो आपको पूरे 60 डेज़ वेट करना पड़ेगा अपना $60 का विथड्रॉल लेने के लिए।
लेकिन अगर 110 डालते हैं तो 25 डेज विड्रॉल, 25 डेज आपको इंतजार करना पड़ेगा। 25 से लेकर के 26-27 दिन में वो 110 से ऊपर हो जाते हैं, आप निकालेंगे तो आपको लगभग पूरा विड्रॉल आपको मिल जाता है। तो ये भी फैसला आपको करना है कि 60 डाल के हमें 60 दिन का रिस्क लेना है, या 110 डाल के हमको 25 से 26 दिन का, 27 दिन का रिस्क लेना है, पहली बात। दूसरा एक तरीका और भी है कि अपनी ही आईडी, आप अगर मतलब अपनी ही आईडी को किसी के नीचे लगा के $60 से, उसके बाद में उसमें 60 के 110 कर लीजिए। और इसमें सबसे बेनिफिट क्या है कि अगर आप ही का जिसके नीचे आप आईडी लगा रहे हैं, अगर उसको $6 मिल रहा है, वो भी अगर एडजस्ट हो जाए तो सबसे अच्छी बात है, वरना $60 लगाने के बाद में आप उसको वेट कर लीजिए। मेरे हिसाब से 60 लगाने के बाद 15-16 दिन लगते हैं, उस 15 दिन लगेंगे, 16 दो 22, अच्छा 60, हाँ 60 की नई आईडी लगेगी तो $100 आपको शुरुआत में मिलेगा। वो 3 दिन तक आपको ट्रेड कराएगा। उस ट्रेड में लगभग आपको जो भी आएगा तो वो लगभग मेरे हिसाब से 20 दिन का बनता है हिसाब किताब। तो 20 दिन के बाद में जब आपके 110, 120, 150 जो भी हो जाए, आप वहां से विड्रॉल कर लीजिए और अपनी आईडी एक्टिव कर लीजिए। तो तरीके बहुत है, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीकों को कीजिए, और करने में आपका बेनिफिट है। और आपको लगता है कि आपको कोई, आपको अपना लीडर नहीं पसंद है, रेफरल कहाँ से लेंगे $6 वाला, तो जिस लीडर के अच्छे लगे एक दिन के आईडी लगा दीजिए, बाद में ब्रेक कर लीजिए। मतलब बहुत तरीके हैं, उस तरीके से आप लगाइए, अपना फंड निकालिए। और सबसे बड़ी बात है कि सही समय पे सही फैसला लेना। मैं बार बार बोलता हूँ कि ये गेम है सिर्फ एंट्री और एग्जिट का। राइट टाइम एंट्री, राइट टाइम प्रॉफिट, राइट टाइम एग्जिट। और देखिए एंट्री के लिए तो आपको बहुत लोग मोटिवेट कर देंगे, एंट्री के लिए आपको बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा, एग्जिट का मोटिवेशन नहीं मिलेगा। उसको भी मैंने एक उदाहरण दिया था कि जब फसल लगाई जाती है तो आपसे बोला जाता है फसल लगानी किसे, आपको लगानी। फसल लगाने के बाद में सही ऋतु में सही फसल लगाएंगे तभी उसका जो आउटपुट आएगा वो सही आएगा। अगर आप आलू लगाने वाली रुत में गेहूं लगाएंगे ना तो वो वैसा फल नहीं देगा। तो आपको सही टाइम पे एंट्री लेनी। और एग्जिट कब होगा? एग्जिट आपका खेत है, आपकी फसल है, आप अपने फल को देख रहे हैं, आप उस पेड़ को देख रहे हैं, उस समय एग्जिट भी आपको लेना है। तो एंट्री और एग्जिट का अगर ध्यान रखेंगे तो इस प्लेटफॉर्म में हमेशा सक्सेस रहेंगे। और आपका भी नाम उन्हीं लोगों में गिना जाएगा जो लोग आज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। जैसे अभी एक लोगों ने बोला मैंने जनवरी में लगाया था, 60 दिन पहले, सॉरी 60 दिन पहले लगाया था, 4 बार विड्रॉल ले चुके हैं। तो अभी भी समय है, आप अपना सोचिए। और कंपनी इस समय अपने पीक पे भी ध्यान दीजिएगा। पीक पे मतलब प्रमोशन पीक पे कर रही है, अभी समय है आपके पास में। अगर हम इसको भागने वाली कंपनी भी समझ लें तब भी समय है। लेकिन ये हम बार बार कहते रहेंगे लगाओ पैसा, लगाओ पैसा, लगाओ पैसा, और कोई दिन ऐसा आया कि हमने कहा लगाओ पैसा और चला गया। तो लेट मत कीजिए, या तो कीजिए या नहीं कीजिए। खैर कल मैं फिर आऊंगा तो मौका लगेगा तो मैं अपनी इन बातों को जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, तो हो सकता है कि बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही, लेकिन रचना मैम सब लोग जानते होंगे कि मैं अपनी एक एक बात को क्लियर करके ही कहता हूँ। और आज मुझे भी लग रहा है कि मैं शायद जल्दबाजी में अपने शब्दों को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो संजीव सर, हितेंद्र सर, अंकित सर, कार्तिक सर, हमारे बच्चा पार्टी वाले सर, और भी जो लवप्रीत जी हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सुना। और मैडम आपका भी बाइंड अप का समय हो गया है, प्लीज मैम आगे बढ़ाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विपिन सर, थैंक यू। आपने आकर के सर चार चांद हमारी मीटिंग को आज लगा